महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। अम्मा, अम्मा, आपके लिए खाना लगा दूं? भूख नहीं है मुझे। उफ अम्मा, मुझे लगता है मैंने गलती की आपको बताकर। 2-3 दिन हो गए आप ऐसे गुमसुम बैठी हुई। तुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तेरे अब्बा से अदील की बातें छुपाई। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। देखिएगा 2-3 दिन का जोश है, खुद ही उतर जाएगा। तू अपने अब्बा के खानदान को नहीं जानती, बड़े जिद्दी लोग हैं। अगर एक दफा जिद चढ़ जाए ना तो ये अपना फैसला कभी नहीं बदलते। तो अम्मा फिर सोचिए, अगर अदील भाई सच बोल रहे हैं कि वो लड़की अदील भाई से प्यार करती है, तो इस इलाके की शहजादी आपकी बहू और मेरी भाभी बन के इस घर में आएगी। ख्वाब मत देखो, जब आंखें खुलती हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। ख्वाब टूटते दुनिया में ऐसा ही होता है। आपने फिल्मों में नहीं देखा, बहुत सी कहानियां भी बनी हैं इस पर। अरे फिल्मी कहानियों का हमारी असल जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तू हवेली वालों को नहीं जानती, बड़े जालिम लोग हैं ये। ज़ेबुन्निसा और उसके खानदान वाले भेड़िए हैं, भेड़िए, इंसान की खाल में भेड़िए। क्यों अम्मा, उन लोगों ने ऐसा क्या किया? क्या नहीं किया उन्होंने? अरे उस खानदान में जुल्म और खून रेजी के सिवा और है ही क्या? मुझे अदील की फिक्र नहीं है। फिक्र तो मुझे ये है कि जब तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा तो क्या होगा। असल चोट तो उन्होंने खाई है ज़ेबुन्निसा के हाथ। बाबा ने चोट खाई है ज़ेबुन्निसा से? मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। क्या बात है, ये तुम्हारा मुंह क्यों लटक रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। भाई सर में दर्द हो रहा है तो वो अलमारी में दवाई पड़ी हुई ना हकीम की, वो ले लो। हकीम की दवाई खाऊंगी ना तो ना सर रहेगा और ना सर का दर्द। बताओ भला, सुन लिए बात? वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। ये मुमकिन नहीं है वलीद खान। मैंने सारी जिंदगी बैंक से कर्जा नहीं लिया और ना आइंदा कभी लूंगी, समझे? तो ठीक है बीचा, फिर कर्जा आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। हाँ जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, आबिद खान की फैक्ट्री संभालने के बाद। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है बीचा। वलीद खान के होते हुए आबिद खान फैक्ट्री नहीं चलाएगा। तुम्हें क्या हो गया है? मैं किसी गैर को नहीं, तुम्हारे बेटे के हवाले कर रही हूँ फैक्ट्री। बीजान, दरअसल आप बेटे को बाप के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं। देखो वलीद खान,
मुकाबला तब होता जब तुम फैक्ट्री चला रहे होते। आबिद खान के बाद तुमको फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी। नहीं 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 बीजान, नहीं, इसका आपको इख्तियार नहीं है। क्या कह रहे हो वलीद खान, क्या कह रहे हो? क्या जानते नहीं हो तुम कि कानूनी वारिस मैं हूं इस फैक्ट्री की? बीजान, अगर आप फैक्ट्री की मालिक होती तो बैंक हमें कर्जा जारी ना करता। क्या मतलब? मतलब वाज़ेह है बीजान, कॉटन फैक्ट्री वलीद खान के नाम है। ऐसे कैसे हो सकता है? कागजात मेरे पास हैं। बीजान, वो कागजात अब सिर्फ रद्दी की टोकरी है। बैंक हमारे कागजात कबूल कर चुका है। हाँ, तो जाली कागजात बनवा लिए तुमने। और तुम्हें पता है ना वलीद खान कि इस जुर्म के लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। तो करें ना, करें कंप्लेन, FIR कटाएं वलीद खान के नाम। याद रखें बीजान, अगर दामन से चादर हटाओ ना तो अपना ही पेट नंगा होता। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया वलीद खान। मुझे धोखा देकर तुमने बहुत गलत किया। तुम नहीं जानते कि मैं धोखा देने वालों के साथ क्या सलूक करती हूँ। आप कुछ नहीं कर सकती बीजान, कुछ नहीं कर सकती। और याद रखें बीजान, अगर आपने अपनी जिद ना छोड़ी तो मेरा नाम भी वलीद खान है। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। अम्मा जानी, चचा जान ने बहुत गलत हरकत की है। लेकिन जो कुछ उसने किया है उसका नतीजा उसे भुगतना तो पड़ेगा। कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। वो गैर नहीं, आपके बहुत सारे रिश्ते हैं उनसे। अपना हो या गैर, मैंने अपने उसूलों पे कभी समझौता नहीं किया। जिसने मेरे सामने सर उठाया उसका सर बाकी नहीं रहता, चाहे उससे मेरा कोई भी रिश्ता हो। बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। कुछ भी नहीं बदला। वही दरख्त, वही परिंदे, वही मिट्टी और वही खुशबू। बदलता तो सिर्फ इंसान है, कुदरत कहाँ बदलती है। क्या डायलॉग मारा आपने। लेकिन मेरा ख्याल है महानूर कभी नहीं बदलेगी। अगर महानूर मेरी तरह इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन ना होती तो आप उससे कभी भी शादी नहीं करते। ठीक कहा तुमने। सच्चाई तो ये है कि मुझे महानूर से ज्यादा तुम पसंद हो। जानती हूं, आपको तो हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मजबूरी ना होती तो मैं महानूर से कभी शादी ना करता। लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। मतलब मैं समझी नहीं। हमारे खानदान में एक से ज्यादा बीवियां रखना आम बात है। एक्सक्यूज मी मिस्टर आबिद, महानूर मेरी कजन से ज्यादा मेरी बहन की तरह। उसके हक पे डाका डालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती।
ठीक है, मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए। नूर, आप कहाँ छुपे हुए थे? वहां पे मच्छरों ने काट काट के हशर बुरा कर दिया है। आहिस्ता। और मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं, इट्स ओके। आपको पता है, जब हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है ना, तो पूरी पूरी रात हमें मच्छरों से जंग लड़नी पड़ती है। लाइट भी जाती है आपके यहाँ? सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे शहर में जाती है, सिर्फ आपकी हवेली छोड़ के। अच्छा, बाहर ऐसा भी होता है? मुझे तो पता ही नहीं। बाहर बहुत कुछ होता है नूर, लेकिन आप जैसे बड़े लोगों को कुछ पता नहीं होता। आप प्लीज इस तरह से नहीं कहें। मुझे कभी भी इस हवेली में रहना पसंद नहीं था। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं आपकी तरह, सबकी तरह आजादी से घूमूं फिरूं, बाहर जाऊं, शॉपिंग करूं, किसी ढाबे पर बैठकर अच्छे से चाय पीऊं, मोटरसाइकिल पर बैठूं। रियली? आपको मोटरसाइकिल पसंद है? बहुत ज्यादा। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं खुद ही मोटरसाइकिल चला लूं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब मैं आपकी जमीनों पे आऊंगा ना, तो आपको मोटरसाइकिल चलाना सिखा दूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। वहां मुलाकात हो जाती है, इतना ही काफी है। और वैसे भी अब से आबिद खान मेरे साथ जाएगा जमीनों पर। ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे ज्यादा बुरा तो अभी होगा। यानी शादी के बाद मैं कभी आपको देख भी सकूंगी या नहीं? और आप ही शादी करना चाहती? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? अम्मा जाने का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। अगर आप ही हुक्म ना माने तो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती नूर? अम्मा जानी भी तो एक इंसान ही है ना, कोई खुदा तो नहीं है। जब खुदा ने इंसान को अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत दी है, तो अम्मा जानी कौन होती है? काश पापा जिंदा होते तो कितना सुकून होता। अगर पापा नहीं है तो मम्मी तो जिंदा होंगी ना। आप उनके पास क्यों नहीं चली जाती? मैं नहीं जानती मामा का, लेकिन जब भी मिलेंगी उनसे पूछूंगी जरूर कि पापा ने ऐसा क्या किया था जो मामा ने पापा को मरवा दिया। ये किसने कहा आपसे? सब कहते हैं, अम्मा जानी, चाचू, सब लोग। ऐसा कुछ नहीं है नूर, पूरा इलाका जानता है कि उनको जायदाद के चक्कर में मरवाया गया था। और सारा इल्जाम आपकी माँ पे लगा दिया गया। हकीकत क्या है ये तो मामा ही बता सकती है, और मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकती। लेकिन मैं तो उन्हें ढूंढ सकता हूँ ना नूर। तो मुझे भरोसा करना पड़ेगा और बहुत हिम्मत से काम लेना होगा।
अगर आपको आबिद खान पसंद नहीं है तो मना कर दें अम्मा जानी को। वैसे जोर जबरदस्ती का निकाह तो जायज नहीं। बारदाना 5000 से कम मत लेना और मिल मालिक को बोल देना कि पिछली मर्तबा भी माल खराब था, अगर इस बार ऐसा हो गया ना तो हम लोग उसको गंदुम नहीं देंगे। पहले भी बोला था, अब दोबारा बोल देंगे। ठीक है, और वो गोदाम में स्प्रे कराओ, सफाई कराओ, बंदे टाइम पर फारिग नहीं होते हैं। आप फिक्र मत करें, सफाई का काम शुरू कर दिया गया। ठीक है, शाबाश। रहीम गुल, बेगम साहबा, बेगम साहबा आप कैसे हैं आप रहीम गुल? मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन आप यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। और क्या गजब होगा? मेरा शौहर कत्ल कर दिया गया, मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, जान के खौफ से सारी जिंदगी छुप छुप के गुजारी। बहुत जुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रहीम गुल, मेरी बेटी नूर कैसी है? बहुत अच्छी, हम तो माशाल्लाह जवान हो गई है। हवेली में रौनक उसी एकदम से। वो मुझे अपनी माँ को तो याद करती होगी ना? कैसी बात कर रही है बेगम साहबा, ये भी कोई पूछने की बात है? शुरू में तो वो बिन पानी मछली की तरह तड़पती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सब्र आ गया। वो अक्सर आपका जिक्र करके उदास हो जाती, आपके बारे में पूछती रहती है। रहीम, आप एक माँ को उसकी बेटी से मिलवा सकते? बहुत मुश्किल है बेगम साहबा। छोटी मालकिन बड़ी मालकिन की इजाजत के बगैर हवेली से नहीं निकल सकती, और जब निकलती है तो उसके साथ बहुत सारे गार्ड होते हैं। कोई तो रास्ता होगा ना? क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते? मेरे इख्तियार में होता तो मैं जरूर कर। वो अपनी जमीनों पे तो जाती होगी ना? वो जमीनों पर भी आती है तो बड़ी मालकिन के साथ होती है। रहीम गुल, मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी, आपने तो मायूसी कर दिया मुझे। नहीं बेगम साहबा, ऐसी बात मत कर। आप हमारे छोटे खान जी की बीवी है, आपका हुक्म हमारे लिए छोटे खान जी के हुक्म के बराबर है। मगर ये नामुमकिन है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे छोटी मालकिन और आपकी फिक्र। 18 साल मैंने उसको कैसे आराफत से बचाकर पाला है, ये मैं जानता हूं। मैं जानती हूँ रहीम, उस हवेली में एक आप ही तो हैं जो उसके अपने हैं, और मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी बेटी मानूर को यहाँ से वापस लेकर चली जाऊंगी। लेकिन कैसे बेगम साहिबा? रहीम गुल, ज़ैबुन निसा के जुल्म की रात अब खत्म होने वाली है। वो और जो शख्स मेरे शौहर के कत्ल में शामिल थे, जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीना, उन सबको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मगर आप ये कैसे करेंगी? आप बड़ी मालकिन को नहीं जानती। बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। लेकिन सोच ले बेगम साहिबा। मैंने सोच ली, अब फैसला आपको करना है रहीम गुल। आप मजलूमों का साथ देंगे
या जालिमों के साथ जाके खड़े होंगे? मैं तो हमेशा छोटे खान जी के साथ था और आज भी उनकी निशानी छोटी मालकिन की हिफाजत कर रहा हूं। अगर वो हवेली में नहीं होती तो मैं कब का हवेली छोड़ के जा चुका होता। मुझे मालूम है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप हमारा साथ देंगे। मैं अब चलती हूँ, फिर वापस आऊंगी। अल्लाह हाफिज। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिद बना दे, जीद करा दे, याद मिला साया देख के तेनू अखियां। आप क्या सारी रात ऐसे ही टहल कर गुजार देंगे? आपने सोना नहीं आकर? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप सारी रात यूं ही अपने दिमाग पर बोझ डालते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, फिर नींद भला कैसे आएगी? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। बीजान मुझसे चाहती क्या है? एक तरफ मुझे आबिद खान और मानूर की शादी के लड्डू देती है, दूसरी तरफ मेरी ही टांगे खींच रही है। सियासत इसी को तो कहते हैं। कुछ तो सीख लें उस औरत से। आपको आज तक ये होशियारी वाली बातें क्यों नहीं समझ में आती? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं बीजान के हर फैसले के सामने घुटने टेकता रहूं? आज वो फैक्ट्री ले रही है, कल को जमीनें भी ले लेगी। नाक को इस हाथ से पकड़ा जाए या इस वाले से, बात एक ही होती है। वो फैक्ट्री दे भी रही है तो आबिद खान को, उसके बावजूद भी मालिक तो उसके आप ही रहेंगे। इसमें बुराई क्या है? ओए बेवकूफ औरत, तुम्हारे दिमाग में भेजे नाम की कोई चीज है कि नहीं है? आबिद खान सिर्फ नाम का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, हुक्म चलेगा बीजान का, जो कि मेरे होते हुए नहीं चलता। इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है? दामाद तो वो नाम का नहीं होगा ना, असल कागजात पर उसका निकाह पढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल में तो इस वक्त आपको बीजान को नाराज नहीं करना चाहिए। भले इसके बदले वो जितनी चाहे मेरी बेइज्जती करवाए। एक 2 टके का बैंक ऑफिसर मुझे वलीद खान से कहता है कि कर्जा नहीं मिलेगा इसलिए कि बड़ी बेगम साहिबा ने मना फरमाया। इन सारी बातों का बदला आप बाद में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीख लें। वैसे भी इस टाइम पर बीजान को इतना नाराज मत करें कि वो जिद में आकर निकाह की बात से ही फिर जाए। नहीं, बीजान ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर बीजान ने ऐसा किया तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी। मत भूला करो तुम लोग, तुम का पत्ता मेरे हाथ में। I am the game changer. बीजान की ऐसी की तैसी। रहीम गोल, रहीम गोल, कहाँ जा रहे हो? वो मालकिन, वो बड़े खान के पास जा रहा हूँ, उनकी मसाज का टाइम हो गया।
क्या बात है रहीमगुल, आजकल तुम कुछ खोई खोई से रह रहे हो? नहीं नहीं मालकिन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस कुछ दिनों से तबीयत बोझल सी है। वो तो मैं देख रही हूं, यही तो मैं पूछ रही हूं कि वजह क्या है। देखो रहीमगुल, मुझे तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं आ रहा। मैं तुमको पहले की तरह चाको चौबंद देखना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगा, मगर बड़ी मालकिन, इंसान एक परिंदा भी पालता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। छोटी मालकिन तो फिर इंसान है, दुख तो होता है ना। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्यों दुख हो रहा है तुम्हें? छोटा मुंह और बड़ी बात है। छोटी मालकिन का ब्याह हो रहा है, उसका मां उसके साथ नहीं है। रहीमगुल, मुझे मर्दों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और फिर छोटा मालकिन तुम्हारी बेटी तो नहीं है, फिर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? मुझे देखो, मेरा बेटा मुझसे छिन गया, मेरी आंख में एक आंसू नहीं आया, और तुम इसके गवाह हो रहीमगुल। हमारा और आपका क्या मुकाबला, हम छोटे और कमजोर लोग हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। आप मालिक हैं, हम आपको गलत कैसे कह सकते हैं? काश हमारा छोटा खान जिंदा होता। अगर तुम्हारा छोटा खान जिंदा होता तो यह हवेली इतनी वीरान ना होती। मैं तुम्हारे मोहब्बत की और तुम्हारे ख्याल की कदर करती हूँ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। तुम मेरे जख्मों को ताजा मत किया करो। जो हुक्म मालकिन। जाओ, बड़ा खान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसके मसाज का वक्त हो गया। जाओ। अच्छा लग रहा है ना दादू? अम्मा जानी मुझे कोई काम करने ही नहीं देती, वरना मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। वो अरे छोटी मालकिन, आप ये क्या कर रही हो? दादू के हाथ में दर्द है इसलिए दबा रही हूँ। वो लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। वो मालकिन ने देख लिया ना, हमारा काल खिंचवा के बूस भर देगी। कुल बाबा, कुछ नहीं होता। देखिए दादू कितने खुश हैं। आपको अच्छा लग रहा है ना? आखिर पोती है ना, औलाद खिदमत करे तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो फिर करने दीजिए। छोटी बीबी मान जाओ, हम करने दो ना, तुम्हारी मेहरबानी। कुल बाबा, आप तो चाहते नहीं कि मैं दादू की खिदमत करूं। मान जाओ छोटी मालकिन, मान जाओ ना। ठीक है, आप संभाले दादू को, मैं इनके लिए अच्छी सी चाय बनवाती हूँ। ठीक है।
आपको मना किया था ना यहाँ आने से। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग तो हमेशा मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लोगों का सोचोगी ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बैठो गाड़ी में। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप मर्द हैं, लेकिन एक लड़की के लिए ऐसा सोचना मुमकिन है। अच्छा, इससे पहले लोग सोचना शुरू करें, गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है? आगे चलना है, बात करनी। यहाँ से तो चलो प्लीज, आओ। आखिर आप इस तरह की बातें सोचते कैसे हैं? दादी माँ को अगर भिनक भी लगी ना तो आपकी मानूर से शादी तो दूर, आपका यहाँ रहना भी मुश्किल कर देगी। ये जबरदस्ती की शादी होगी मनीषा। अगर मुझे पापा का प्रेशर ना होता तो मैं ये शादी बिल्कुल भी ना करता। और आखिर तुम दादी से इतना डरती क्यों हो? बात डर की नहीं है, बात एहसानात की है। अम्मी अब्बू की मौत के बाद अगर वो मेरे सर पे हाथ ना रखती तो कहाँ जाती मैं? ये तुम्हारी गलत फहमी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दादी अम्मा ने सिर्फ तुम्हारे सर पे नहीं, तुम्हारे बाप की जमीनों पे भी हाथ रख दिया। कभी पूछा तुमने उनसे कि तुम्हारे बाप की कितनी जमीनें थी? जमीनें थी ही कितनी हमारी, और उससे की इनकम से तो पाला उन्होंने मुझे। तो फिर एहसान की क्या बात है इसमें? बल्कि तुम्हें उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे बाप की कितनी जमीनें थी और अब कितनी रह गई। ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। भरोसा है दादी पर। भरोसा? भरोसा या खौफ? शायद खौफ। हर कोई दादी से डरता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, इज्जत है। इज्जत क्यों है? पैसे की वजह से। हर कोई उनसे झुक के मिलता है। तुम नहीं चाहती कि तुमसे भी लोग ऐसे डरें जैसे दादी से डरती? बोलो। जो हो नहीं सकता, इंसान उसके बारे में क्या सोचे? हो क्यों नहीं सकता? दादी ने हमेशा जिंदा तो नहीं रहना। तो है ना उनकी जानशी मानू। मानू तो है, लेकिन उसकी जगह तुम भी आ सकती हो। अगर मुझ पे भरोसा करो। विलायती खाद अपनी जगह, लेकिन देसी खाद की तो अपनी ताकत है। 150 ट्रक डलवाए मालिकन देसी खाद के। 700 एकड़ बाग में सिर्फ 150 ट्रक? मालिकन वो सीजन की वजह से ट्रक दस्तयाब नहीं थे। ये 150 ट्रक भी बड़ी मुश्किल से मिले। इसी वजह से तो फूल ठीक नहीं आ रहा दरख्तों पर। वो अगले साल नुकसान पूरा कर देंगे। नुकसान जो एक दफा हो जाए वो कभी पूरा नहीं होता रहीमगुल जी, हमेशा याद रखना। ये कुछ सीख भी रही है या यूं ही सैरिंग करती फिर रही? नहीं नहीं मालिकन, छोटी मालिकन सीख रही हैं काम को और दिलचस्पी ले रही हैं। कहाँ थी इतनी देर कर दी? मुझे देखकर गांव की कुछ औरतें मेरे पास आई थीं, तो मसाइल बताने लगी थीं। बीबी मेहरबानी करो,
ये मसाइल वसाइल ना सुना करो, इन लोगों की आदत होती है। ये हमेशा रोते रहते हैं, ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है इन्हें, समझिए आप। अम्मा जानी, मैंने सिर्फ उनकी बात सुनी थी। बता रही थी कि तालाब का पानी अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है, दोबारा पक्का कराना होगा। सदियों से ये इसी कच्चे तालाब को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पक्के तालाब इनको नहीं चाहिए। अम्मा जानी, वो तालाब मैंने खुद भी देखा है। गाय भैंसों ने तोड़ फोड़ की है, हर जानवर वहाँ से पानी पीता है, इसीलिए उनके लिए अलग तालाब। ये जरा मेहरबानी कीजिए आप, ये अपने बाप की तरह उनको सर पे मत बिठाओ, उनकी आदतें मत खराब करो, समझाई? वरना याद रखना, ये हर रोज एक नया मुतालबा लेकर आएंगे तुम्हारे सामने। ये लोग गंदगी में पैदा होते हैं बीवी, और उसी में खुश रहते हैं। आप ज्यादा बेहतर समझती हैं। देखो मानूर, जो बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, या बताती हूँ, उनको अच्छी तरह से जहन में रखा करो, समझी? मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम जमीनों के मामलात में आबिद की मोहताज हो। रेमगुल, गाड़ी लगवाओ। जी बेहतर मालिकन। चलो मुंशी। आबिद खान बड़ा शिकवा कर रहा था तुम्हारे एटीट्यूड का, तुम्हारे रवैये का। कैसी शिकायत? मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। उसकी ख्वाहिश है कि तुम जमीनों पे उसके साथ आया करो, और तुम उसके साथ आती नहीं। अगर वो अपनी हद में रहे तो मुझे उनके साथ आने में कोई एतराज नहीं। तो उसको हद दिखाना और लगाम देना तो तुम्हारा काम है ना। अगर आज उसे औकात में रखोगी तो कल परेशान नहीं करेगा वो तुम्हें। तो क्या उसे घर से भगा लेगा? हो सकता है, भगाना पड़ जाए। बीजान ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए, इनको अपनी गलती का एहसास है और ये बहुत शर्मिंदा है। आप जो भी फैसला करेंगी ये कबूल करेंगे। और हाँ, एक खुशखबरी बताना भूल गया, हुमायूं की पोस्टिंग यहाँ हो गई। हुमायूं कौन? तुमने बताया तो था, मेरे दोस्त का बेटा है, बड़ा दबंग अफसर है। ठीक है ठीक है ठीक है, मिल जाएगी तुझे आजादी, लेकिन बशीर तुझे करना वही होगा। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया।